जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का 100% चांसेस है। ठीक है ना? तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में रट जाना है आपको। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी कम समय आपके बीच बचा हुआ है। ठीक है ना? तो आपको जो है कम समय में अत्यधिक से क्या करना है, क्वेश्चन को याद कर लेना है मेरे भाई। ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है ना? अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर जो है आपका नंबर भी है, जिससे आपको इच्छा करे ना उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें फ्री में पीडीएफ मिल जाए कोई भी सब्जेक्ट का, तो ठीक है ना? तो आप लोग को जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है? हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। अगर काल पूछा जाएगा तो हमने क्या बोला था, अगर काल पूछेगा तो आधुनिक काल मारिएगा। अगर युग में पूछेगा तो याद रखिएगा, अगर युग में पूछता है तो भारत तेंदु युग में मारना है। क्या मारना है? भारत तेंदु युग में मार देना है आपको। ठीक है ना? आपको जो है एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, भूलना नहीं है। एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है। जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को काफी बारीकी से आपको सुनना है। ठीक है ना? तो देखिए, अगर काल पूछा जाएगा तो आधुनिक काल मारिएगा और क्या युग में पूछा जाएगा तो भारत तेंदु युग में मारिएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना निज शब्द का विशेषण क्या होगा। निज शब्द का विशेषण हमने बतलाया था आपको, बहुत बार बताया कि निज का विशेषण जो हो जाएगा निजी हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि विशेषण से जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा विशेषण को। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना वह भला आदमी है, किस वाक्य में भला किस जो होता है विशेषण का उदाहरण है। भला जो है किस विशेषण का उदाहरण है? हमने बोला वह भला आदमी है। ठीक है ना? वह भला आदमी है, तो भला जो है किस विशेषण का उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, क्योंकि उसके जो है गुण का बोध हो रहा है वहां पर। ठीक है ना? क्योंकि वह भला आदमी है, इसका मतलब भला जो है गुण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आपको भूलना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है और सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीका से आपको मार देना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन करेगा, भारत का विशेषण क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बच्चा मेरा दोपहर में 1 बजे क्लास करता होगा और शाम को कितना 6 बजे करता होगा ना, तो आंख मूंद कर क्वेश्चन को मार देगा, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन को हमने बतलाया और सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है? ठीक है ना? कि भारत का विशेषण जो होता है भारतीय होता है, और भारतीय में आकार हर सही पे आपको भी देखना है। ठीक है ना? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और आपकी किताब से पूरा गैस किया हुआ प्रश्न ये सारा है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानेंद्र पति जो है कौन से पाठ को रचे हैं। ठीक है ना? कौन से पाठ को रचे? तो हमने बतलाया था अगर ज्ञानेंद्र पति है कहे तो गांव का घर जो पाठ कहेगा ना, गांव का घर, याद रखिएगा गांव का घर। ठीक है? गांव का घर जो है याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया है और घर यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो घर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे, सी कर देंगे, क्योंकि झारखंड में घर पड़ता है। ठीक है ना? ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 5 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा जो है क्या है, तो याद रखिएगा 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कविता संग्रह है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना? अभी तक जो बच्चे हमारी क्लास से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे ना उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है? तो याद रखिएगा एक चक्र नगरी है। एक चक्र नगरी है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा पूरा किताब से जो है ना हमने गैस करके ये प्रश्न लाए हैं। आज की इस क्लास में जो है पूरा किताब से गैस करके लाए हैं और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न आपके बीच आएंगे, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन करें कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नौजोरिक। क्या हो जाएगा? नौजोरिक कहां पर दिया है? 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाविक का संधि विच्छेद जो होता है नौजोरिक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है?
अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहे हैं निश्चल का जो होता है, निश्चल का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, निश्चल का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निह जोड़ चल, क्या हो जाएगा, निह जोड़ चल होता है, तो निश्चल हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, और जो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो उसको छोड़ देना है, अगर वहां पर थोड़ा सा भी डाउट होना तो वहां छोड़ देना है, क्योंकि आपको जो है 100 में कितना मारना है, 50 यानी आधा मारना है, तो कोई भी थोड़ा सा भी डाउट छोड़ देना है, जो अगर कंठस्थ है उसको ही मारना है, ठीक है ना, उसको ही मारना है, उसी क्वेश्चन को मारना है, और इसके बाद 50 पूर जाएगा तो उसके बाद तो छूना भी नहीं है हमको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर 45 हो रहा है तो 45 को सही मारे हैं, तो याद रखिएगा 5 को डाउट वाला में देखिएगा कौन सा हम मार देंगे सही तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस टाइप से मारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे, करे कि संसार का जो संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, संसार का संधि विच्छेद जो वो हम तो बोले थे कि समजोड़ समजोड़ सार हो जाएगा, कहां दिया है, समजोड़ सार हो जाएगा, याद रखिएगा समजोड़ सार हो जाएगा, तो कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। याद रखिएगा, बहुत ही गैस प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे, करे कि निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें से जो है कौन सा उदाहरण जो लोग दिखाई दे रहा है हम लोगों का कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। विसर्ग संधि का उदाहरण तो याद रखिएगा, दुरस्कार जो होता है विसर्ग संधि के उदाहरण होता है, जैसे कि दूरा जोर कार हो जाएगा, दूरा जोर कार हो जाएगा, या इसका मतलब विसर्ग संधि यहाँ आ गया, दुगो बूंदा आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया, ये तो हमने हजार बार क्वेश्चन आपके बीच बतलाया है मेरे भाई कि पंचायती राज व्यवस्था में आजकल खो गए हैं, पंच परमेश्वर खो गए हैं, और पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गए हैं, यह जो पाठ जो है किस पाठ से संबंधित है, तो याद रखिएगा गांव के घर पाठ से जो है संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा जो दिया रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, देखिए अशोक वाजपेयी जी सबसे पहले हार जीत पाठ को लिखे थे, क्या लिखे थे, हार जीत पाठ को लिखे थे, लिखा यहाँ पर पूछा जा रहा है किस काल के कवि पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कवि की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि है, अशोक वाजपेयी जी भी आधुनिक काल के कवि है, याद रखिएगा। जैसे बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, उससे भी जो है अशोक वाजपेयी जी भी बालकृष्ण भट्ट की कवि माने जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह है, अशोक वाजपेयी जी का कविता संग्रह कौन है, तो याद रखिएगा उम्मीद का दूसरा नाम भी है, याद रखिएगा इबादत में गिरी मात्राएं हैं, याद रखिए समय के पास समय है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी है, ठीक है ना। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे से मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे तत्पुरुष किनकी रचना है, देखिए तत्पुरुष आप लोग समास वाला ना समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ समास वाला जो है ना, समास वाला याद रखिएगा, समास वाला आपको नहीं समझना है, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। यहाँ तत्पुरुष जो है याद रखिएगा रचना की बात किया जा रहा है कि तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक वाजपेयी का माँ का नाम क्या है, माँ का नाम पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी जी का माँ का नाम पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो निर्मला देवी है, क्या है, निर्मला देवी है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है ना, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है, लोहा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, जल्दी से 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो कर्म का प्रतीक होता है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो है सेंटर वाला में पूछा गया था ना प्रश्न, याद रखिएगा सेंटर वाला जो है आया था प्रश्न, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है, याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल जी की इनमें से सभी रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी हाँ 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, करें कि कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, तो याद रखिएगा झरना, तो झरना जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा ये प्रसाद जी की रचना है, यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन आपको जो है ना रॉन्ग नहीं बतलाया जाएगा, गलत नहीं बतलाया जाएगा, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन कंठस्थ आपको बतलाया जाएगा, पूरा रियल सही बतलाया जाएगा, और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बतलाया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काजल शब्द कौन सा लिंग है, देखिए
काजल नाम सुनकर लड़की पर मत जाना मेरे भाई, यहाँ काजल जो है आंख वाला काजल की बात किया जा रहा है तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि आपके 2022 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, जल्दी से 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पाठक का पाठिका हो जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, कक्षा शब्द क्या है। कक्षा शब्द जो है क्या है, देखिए कक्षा मतलब जो होता है वर्ग होता है जिसमें आप लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल में आप लोग पढ़ाई करते हैं, वो उसे हम लोग बोलते हैं कक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, आप लोग ट्यूशन करते हैं वहां आप लोग जो है वर्ग समझ सकते हैं, यानी कक्षा आप लोग समझ सकते हैं, तो वहां आप लोग कक्षा में बैठे हुए हैं, तो याद रखिएगा पूछा जा रहा है कक्षा जो है कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, कक्षा हो रही है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। हमने बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था, माता जी का नाम जो था पार्वती देवी था, और यह पेशे से जो थे व्यापारी थे, क्या थे, व्यापारी थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 23 का, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए मेरे भाई कह रहा है ना, कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार कब से कब तक रहे थे, कब से कब तक रहे थे, जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 5 जून, याद रखिएगा जून, यानी 5 जून 1974 से 19 जून 1976 तक, ठीक है, ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ खाली जून दिया है लेकिन 5 जून याद रखिएगा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें कि बचपन शब्द कौन सा लिंग का उदाहरण है। बचपन जो होता है वो कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा बचपन जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि आनंदमय जो है, आनंदमय शब्द का समास क्या होगा। आनंद में मय, आनंद में मय इसका मतलब जो हो जाएगा आनंद में मय, तो में जो हो जाएगा कारक का चिन्ह दिखाई देगा, तो कारक का चिन्ह दिखाई जहां देगा वहां तो तुरंत समास मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करेंगे, नवरत्न जो है शब्द में कौन सा समास है। नवरत्न यानी संख्या जो आगे ही दिखाई दे दिया 9 यानी 9 गो रत्न है, तो याद रखिएगा द्विगु समास मार देंगे जहां संख्या दिखाई दे, जैसे पंचवटी सतगुनी अठगुनी नवगुनी दसगुनी ऐसा जब आए ना तो आपको द्विगु समास आंख मूंद कर मार देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो है ऐसा ट्रिक है, हम जो बतला रहे हैं ना वो ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, वो ट्रिक आपको याद आएगा वहां पर। कारण रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई का घर, क्या रसोई का घर, याद रखिएगा मेरे भाई रसोई का घर, तो यहाँ पर का जो है कारक का चिन्ह दिखाई देगा, और कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 28 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। आपको पता होनी चाहिए, जन्म भी पता होना चाहिए, निधन भी पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को निधन हुआ था, लेकिन यहाँ पर जन्म पूछा जाएगा, यानी जन्म पूछा जाएगा तब का मारिएगा आप लोग, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर, क्या 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1929 आप लोग मारिएगा, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, आप लोग जन्म मरण दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे, रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रघुवीर सहायक जी को किस रचना पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि लोग भूल गए इसी रचना पर इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था या मिला था, ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि रघुवीर सहाय के किस शतक के एक कवि के रूप में शामिल हुए थे, किस शतक के पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा शतक, और पूछा जाएगा कि दूसरा शतक का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि दूसरा शतक का प्रकाशन जो है किसने किया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे ने किए थे, आप लोग याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हो सकता है, अगर पूछ भी देगा तो आपको छोड़ना नहीं है कि भाई हम नहीं पढ़े थे जिसके कारण हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं कि अगर वो पूछ देगा तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करे रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है। देखिए रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है, तो आपको जो है रचना याद रखना है, ठीक है ना, कि रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी है, ठीक है ना, इनमें से सभी
जो है रघुवीर सहाय जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन करें, देशभक्ति कौन सा समाज का उदाहरण है? देशभक्ति जो होता है कौन सा समाज का उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा देश का भक्ति, देश के भक्ति यानी जो हो जाएगा तत्पुरुष समाज से भी हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों का देश में भक्ति है, ठीक है ना, हम लोगों को देश में भक्ति है यानी भारत देश में बहुत ज्यादा भक्ति है, आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि और उपसर्ग से बना हुआ प्रत्यय कौन है? उपसर्ग से बना हुआ जो है शब्द जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। और दिखाई दे रहा है, अवज्ञा दिखाई दे रहा है, यही है, ठीक है ना। याद रखिएगा 34 के यानी 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? अधि, अधि हो जाएगा। अधि दिया है क्या कहीं पर? देखिए तो अधि, अधि ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना मेरे भाई कि अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? तो याद रखिएगा अति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इतना बबुआ टाइप क्वेश्चन पूछता है, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है ना। और छोड़ना भी नहीं है, आपको छोड़ना भी नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करे? जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक, हमने बताया था जन जन का चेहरा एक रचनाकार जो है ना गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम जो हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? अगर प्रेम के कहे, अगर प्रेम के पीर के कवि, प्रेम के पीर, यहाँ पर पीर के कवि, ठीक है ना, कवि कहे तो आपको जो है जायसी जी मारना है, लेकिन यहाँ कवियों के कवि कहे ना तो शमशेर बहादुर सिंह को मार देना है, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रेम के पीर के जब कवि कहेगा ना तो जायसी जी मारना है। क्या मारना है? जायसी जी मारना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है ना। याद रखिएगा जो क्वेश्चन हम बतला रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को रट जाना है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करके शमशेर बहादुर सिंह को कौन सी कविता लिखी गई है? शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता को लिखी है, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह, तो उसका जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है मेरे भाई? 41 नंबर क्वेश्चन करके मुक्तिबोध ने नागपुर में प्रकाशन प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? किस रूप में नौकरी किए थे? तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्रकार के रूप में, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा किताब से हमने गैस करके इस सारे प्रश्न को लाए हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है। करे सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है? किस लेखक की रचना है? सुकून की तलाश जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? विपरीत कार्य करना, यानी उल्टा कार्य करना। अपना जो ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत ही गैस किया हुआ प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। करे घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है हार मान जाना। हार मान जाना। अभी ना आपका बोर्ड एग्जाम का जो है तारीख जो है नजदीक आ जा रहा है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम से हार मान जाइएगा तो क्या होइए, फेले ना होइएगा, तो आपको हार नहीं मानना है, ठीक है ना, हार नहीं मानना है मेरे भाई, आपको जो है डट कर सामना करना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता की बात किया जा रहा है तो पुत्र प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है ना। और हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया, और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कविता है, कैसी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है ना कैसी रचना है? तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा काफी है शोक गीत है, ठीक है ना, शोक गीत है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन का गुलामी की नाशा किनकी रचना है? रचना से काफी सारे क्वेश्चन डाल रहे हैं बिहार बोर्ड, तो आपको रचना हमेशा याद रखना है, किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको रचना याद रखना है, ठीक है ना। तो गुलामी की नाशा जो है किस लेखक की रचना है? तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन का कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी
पाठ के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, कामयानी कहेगा तो आपको जो है आंख मूंद कर जयशंकर प्रसाद जी मार देना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पूरा गैस गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको ये गैस प्रश्न को अच्छे से रट जाना है और अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति जो है अपूर्ण है? इरावती जो है ना, इरावती जो है ना, ये अपूर्ण है, यानी आधा है, अभी नहीं हुआ है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि माने जाते थे? तो याद रखिएगा, छायावाद कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन करें, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मतलब कहने का मतलब है, मनुष्य जो होता है चलते चलते क्यों थक जाता है या बोलते बोलते क्यों थक जाता है? तो देखिए, वहां थकने का कारण जो होता है मन के चंचलता के कारण। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चंचलता यानी मन की चंचलता का मतलब जो होता है, अभी आप पर उदाहरण हम देकर बतला रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, आप लोग मान लीजिए अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, फिर तुरंत बाद आप लोग मतलब हिंदियों पढ़ रहे हैं, फिर साइड में आप लोग मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो वो जो है आपका मन का चंचला करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी पढ़ रहे हैं हिंदी और कहेंगे कि ओ यार, हमें तो हिस्ट्री का अभी तैयारी भी नहीं हुआ है, अब तो हिंदी हिस्ट्री वाला अच्छा से याद नहीं हुआ, तो हिस्ट्री जाकर देखिएगा। फिर हिस्ट्री जब देखने लगेगी तो जो होगा साइंस वाला बच्चा तो कहेगा कि हमारा तो बायोलॉजी याद नहीं है, तो बायोलॉजी जाकर देखने लगेगा। तो इस तरह जो होता है मन के चंचलता होता है, यानी मन का ठकाव हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह का काम नहीं करना है। आप मान लीजिए हिंदी देख रहे हैं तो पूरा हिंदी को संपूर्ण खत्म कीजिए, उसके बाद हिस्ट्री पर जाइए, या आप लोग बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी पर जाइए। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन करें, अक्ल का अंधा मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, अक्ल का अंधा कहा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है मूर्ख हो जाना, मूर्ख हो जाना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 52 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनल शब्द का प्रवाची शब्द होगा। अनल मतलब आग होता है और पावक मतलब भी आग होता है। पावक अगर भी दिया रहता तो हम लोग पावक मारते, ठीक है ना, लेकिन एक ही कौन दिया रहेगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का, आयुष्मान शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? प्रवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ है, तो आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, चिरंजीवी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 54 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, करे झंझट, कह रहा है कि झंझट शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? झंझट यानी झंझट मतलब जो हो जाएगा और बवाल हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा 55 का, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 56 नंबर क्वेश्चन का कि शिवबानी में कितने मुक्त है? शिवबानी में कितने मुक्त है? जल्दी से जो है ना 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 52। शिवबानी में कहेगा ना तो 52 ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 57 नंबर क्वेश्चन करेंगे, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो है भूषण जो है कौन थे? कौन थे? जल्दी से जो है 57 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्योंकि 57 नंबर प्रश्न जो है ना 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है, ठीक है ना। चिंतामणि और त्रिपाठी कह रहा है और मतीराम कह रहा है, ठीक है ना, मतीराम कह रहा है। तो याद रखना क्या थे? तो याद रखिएगा 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में भाई थे, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आपको याद रखना है प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करेगा, भूषण की कौन सी कृति अप्राय है, ठीक है ना, अप्रयार है। तो जल्दी से जो है ना 58 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, कौन सी कृति है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी जो है ना अप्रयार है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 58 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई, करे संध्या शब्द का विलोम शब्द है। संध्या का विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। तो संध्या का विलोम शब्द जन हो जाएगा प्रातः हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब है 60 नंबर क्वेश्चन है, कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए कोमल का कठोर होता है, कोमल का विलोम शब्द जो होता है कठोर होता है। तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, तो 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने पूरा किताब से 60 क्वेश्चन गैस करके और चुन चुन कर आपके लिए लाए थे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखे होंगे, तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो प्रश्न था बहुत ही इंपॉर्टेंट था 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।